बाइबल विस्तार से। आप सबका बाइबल विस्तार से में स्वागत है। धर्म ग्रंथ का ज्ञान हमें ईश्वर के नजदीक पहुंचाता है। धर्म ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने इंसान को बनाया ताकि वो ईश्वर को जान सके और एक रिश्ता बना सके। इसके लिए धर्म ग्रंथ को जानना जरूरी है। यही हमारी कोशिश है कि हम ईश्वर के ज्ञान में बढ़ें। बाइबल विस्तार से में हम पहले नए विधान से शुरू करेंगे। आज हम संत मती का सुसमाचार शुरू करेंगे। संत मती के सुसमाचार शुरू करने से पहले आज हम विस्तार से इसकी प्रस्तावना, इसके लेखक और ये किसके लिए लिखा गया है उसके बारे में जानेंगे। संत मती का सुसमाचार पहले ख्रिस्तियों के समय से सबका प्रिय सुसमाचार है। दूसरी शताब्दी से ही संत मती के सुसमाचार सबसे ज्यादा लोकप्रिय था, जिसको लोग प्रवचनों आदि में ज्यादा इस्तेमाल करते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि संत मती का सुसमाचार बाकी 3 सुसमाचारों से ऊपर है। आदि कलीसिया जब प्रभु के जीवन का मनन चिंतन करती थी तो संत मती का सुसमाचार उनकी पहली पसंद होती थी। इसके कुछ वजह यह भी है कि यह सुसमाचार सबसे पहले लिखा गया था और प्रभु के प्रेरित द्वारा लिखा गया था। दूसरा, यह सुसमाचार बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है और इसको याद करने में भी बहुत आसानी होती थी, क्योंकि पहले क्रिस्तीय बाइबल को काफी हद तक मुंह जबानी याद रखते थे। तीसरा, संत मती के सुसमाचार में एक समन्वय नजर आता है प्रभु की शिक्षाओं और प्रभु द्वारा किए गए चमत्कारों का। चौथा, पुराने विधान और नए विधान के रिश्ते को बहुत अच्छी तरह दिखाता है। किस तरह क्रिस्तीय जो मसीहा के लोग हैं वे किस तरह से एक अलग जीवन शैली जीते हैं, यहूदी पुराने विधान के कानूनी रीतियों से अलग। यह सुसमाचार सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि पूरे अन्य जातियों के लिए भी है। इस सुसमाचार की पूर्णता, आध्यात्मिक तथा लेखन शैली और ऐतिहासिक दृश्य इसको लोकप्रिय बनाते हैं। यह सुसमाचार प्रभु के जीवन को पूर्ण रूप से विवरण करता है। वहीं संत मार्कुस का सुसमाचार प्रभु के बचपन का कुछ नहीं बताता, साथ ही प्रभु के पुनरुत्थान के बाद भी कुछ नहीं बताता। इसी तरह संत योहन का सुसमाचार परम प्रसाद की स्थापना के बारे में नहीं बोलता। संत मती का सुसमाचार मुख्यतः यहूदियों के लिए लिखा गया था। इसमें 50 पुराने विधान से कोट किया गया है। तकरीबन 200 जगह पुराने विधान की तरफ इशारा किया गया है। यह सुसमाचार पुराने और नए विधान को अच्छी तरह जोड़ता है, इसलिए ही यह नए विधान का पहला सुसमाचार बाइबल में रखा गया है। संत मती के सुसमाचार को आदि कलीसिया के पूर्व पिता इसके बारे में बहुत कहते हैं। संत इरेनियस जो कि एडी 180 में उन्होंने इसके बारे में बोला। डिडाच जो किस तरह से क्रिस्तीय जीवन जीना है संत मती के सुसमाचार से बहुत प्रभावित था। ओरिजिन जो पूर्व कलीसिया के पिता थे उन्होंने 250 लेख यानी कमेंट्री संत मती के सुसमाचार के बारे में लिखा है। संत मती हम जानते हैं उनके 2 नाम हैं, मती और लेवी। सुसमाचार बताता है संत मती एक चुंगी अधिकारी थे यानी टैक्स कलेक्टर, जो कि उन्हीं के ग्रंथ के अध्याय 9 वचन 9 में बोलते हैं। संत मार्कुस और संत लूकस उन्हें एक लेवी बोलते हैं। लेवी होने की वजह से संत मती पढ़े लिखे थे और हर लिखा पढ़ी के काम में निपुण थे। इनका फरीसी का साथ था। लेवी होने की वजह से, इनके पढ़े लिखे होने की वजह से रोमन ने उन्हें टैक्स कलेक्टर नियुक्त किया था। टैक्स कलेक्टर यहूदियों द्वारा बहुत ही बुरे और घिरी नजर से देखा जाता था, फिर भी प्रभु ने उन्हें बुलाया और प्रेरित बनाया। हम यहाँ एक चित्र देखते हैं संत मती के बुलावट का, जो कि एक चित्रकार ने बनाया। प्रभु संत मती को जब वे चुंगी पर अन्य टैक्स कलेक्टर के साथ बैठे हैं बुलाते हैं। संत मती अचंभे में है, पूछते हैं क्या मुझे बुला रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं संत मती रोमन्स की तरह बहुत अच्छे वस्त्र पहने, जो कि एक लेवी यहूदी को शोभा नहीं देता था। हम जानते हैं इस बुलाहट के बाद वे प्रभु के पीछे हो लिए।
अगला चित्र हम देखते हैं संत मती द्वारा सुसमाचार को लिखने का। वे घुटने पर बैठे हैं, देवदूत उन्हें बता रहे हैं और हम उनके चेहरे को पूरा प्रकाशित देखते हैं, यानी बिल्कुल रूपांतरण हो गया संत मती का पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ। संत मती और संत याकूब को अल्फैस के पुत्र बोला गया है, यानी संत मती और संत याकूब जो यरूशलेम के पहले बिशप थे, दोनों भाई थे। इसके साथ साथ अल्फैस संत यूसुफ के भाई थे जो प्रभु के पालने वाले पिता थे। इसलिए हमें संत मती के सुसमाचार में संत यूसुफ की बताई प्रभु के जन्म, मिस्र में जाने की घटनाएं ज्यादा विस्तार में सुनने को मिलती है। संत मती के सुसमाचार के बारे में आदि कलीसिया के पेपायस जो एडी 60 से 100 के बीच में थे, वे इस सुसमाचार के बारे में बोलते हैं। संत इरेनियस जो एडी 180 में थे, बोला था कि संत मती ने यह सुसमाचार हिब्रू यानी यहूदी भाषा में लिखा था जब संत पेतरुस और संत पौलुस रोम में प्रचार कर रहे थे, तब यह लिखा गया था, यानी एडी 60 के करीब। यही बात संत यरोम भी बोलते हैं कि यह सबसे पहले लिखा गया सुसमाचार था हिब्रू में, और इसका हिब्रू वर्जन सिजरिया की लाइब्रेरी में है और हिब्रू भाषा से ही इसको ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया था। संत मती का सुसमाचार प्रभु यीशु के राज्य को जाहिर करता है। इसी बात को तकरीबन 50 से ऊपर बार सुसमाचार में बताया गया है। अगले एपिसोड में हम संत मती के सुसमाचार को डिटेल में देखेंगे। आप सबका बाइबल विस्तार से सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु का वचन आपको बहुत आशीष देगा। यह पठन हम हर हफ्ते बुधवार और शनिवार को करेंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप इसको दूसरों को शेयर करें। प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। इनको शेयर करने वालों को ईश्वर की आशीष जरूर प्राप्त होगी। मैं आप सबका अगले एपिसोड में बेसब्री से इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल विस्तार से।